नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे प्यारे भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे। हमारे प्यारे भारत को विकसित करने के लिए 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देगा। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क एवं इंडस्ट्रियलाइजेशन का संपूर्ण विकास होगा। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त होगी। इसके साथ साथ हमारे मोदी जी का सबसे बड़ा सपना 2050 तक अपने इंडिया को विश्व की प्रथम जीडीपी वाली कंट्री बनाना है। इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत पहला है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आज हम इसी कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे प्यारे भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ दिसंबर 2006 में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू हुआ, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पिछली गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ कारणोंवश टालती रही। 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिली। यह विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसका एस्टिमेट बजट 90 बिलियन USD है। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 7 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। इस पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटी, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 पावर प्लांट, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और 2 लॉजिस्टिक हब भी बनेगा तथा इसी के साथ साथ 1500 किलोमीटर की वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए बैकबोन की तरह काम करेगी। इस प्रोजेक्ट में दिल्ली में 115 किलोमीटर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भाग बनेगा, वहीं उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भाग बनेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टमेंट रीजन जो दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर इन्वेस्टमेंट रीजन है और एक इंडस्ट्रियल एरिया जो मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तथा 3500 मेगावाट का पावर प्लांट भी प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप के साथ दादरी में बनाया जाएगा। हरियाणा में 130 किलोमीटर हिस्सा वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के साथ साथ 2 इन्वेस्टमेंट रीजन और 2 इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण होगा, जिसमें पहला है फरीदाबाद पलवल इंडस्ट्रियल एरिया, जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और पलवल डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। इसमें दूसरा है रेवाड़ी हिसार इंडस्ट्रियल एरिया, जो रेवाड़ी और हिसार डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हिसार इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल एरोसिटी और इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब के साथ साथ इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाया जा रहा है। इसमें 3 इन्वेस्टमेंट रीजन है। पहला है कुंडली सोनीपत इन्वेस्टमेंट रीजन, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी बनाई जा रही है तथा अंतिम इन्वेस्टमेंट रीजन है मानेसर बावेल इन्वेस्टमेंट रीजन। राजस्थान में 553 किलोमीटर एरिया वेस्टर्न डेडिकेटेड फेडर का होगा तथा इसके साथ साथ 2 इन्वेस्टमेंट रीजन और 3 इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, जिसमें पहला है खुसखेड़ा, भिवाड़ी, कुतीना, घिठोला, निमराड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन तथा दूसरा है अजमेर किशनगंज इन्वेस्टमेंट रीजन। इसके साथ साथ 3 इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल एरिया, राजसमंद भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया एवं पाली भाखड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। गुजरात में 565 किलोमीटर वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा तथा इसके साथ साथ 2 इन्वेस्टमेंट रीजन और जिसमें अहमदाबाद डोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन तथा भरूच दहेज इन्वेस्टमेंट रीजन है। अहमदाबाद डोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है तथा यह 2 साल के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह पूरा कर लिया जाएगा तथा इसमें 3 इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें बड़ौदा अलंकेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया, सूरत नवसारी इंडस्ट्रियल एरिया तथा भलसाड़ अंबरगन इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। महाराष्ट्र में 150 किलोमीटर वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा तथा इसके साथ साथ 2 इन्वेस्टमेंट रीजन और 2 इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण होगा। 2 इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसमें
धुले नरंधन इन्वेस्टमेंट रीजन, लागतपुरी नासिक सीमार इन्वेस्टमेंट रीजन का निर्माण होगा, तथा 2 इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें पुणे खेड़ इंडस्ट्रियल एरिया एवं दीघी इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फीडर का 0% हिस्सा है, तथा इसके साथ साथ इसमें 2 इंडस्ट्रियल एरिया और 2 इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। 2 इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें नीमच नया गांव इंडस्ट्रियल एरिया तथा साजपुर देवास इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। साथ साथ उज्जैन नॉलेज सिटी का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें महाकाल नगरी की संपूर्ण व्यवस्था वर्णन की जाएगी, तथा इसके साथ साथ इस सिटी को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसमें पहला है रतलाम नागड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन और दूसरा है पीथमपुर धार महू इन्वेस्टमेंट रीजन। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दादरी लॉजिस्टिक हब एवं पोर्ट उत्तर प्रदेश में बनेगा। नागला चौधरी लॉजिस्टिक पार्क एवं हब हरियाणा में बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ 2 इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब जो हरियाणा में बन रहा है। भिवांडी लॉजिस्टिक हब एवं पोर्ट राजस्थान में बनाया जा रहा है। ये हब पूरे भारत के सामानों के सुरक्षा के साथ साथ कम दरों पर भंडारण करने के लिए पर्याप्त होगा। इस हबों के कारण 30% तक लागत की कमी आ जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क का भी निर्माण होगा, जिसके अंतर्गत दिल्ली अलवर मेरठ पानीपत RTS कॉरिडोर जो पहले फेज में कंप्लीट होगा, तथा इसके सेकेंड फेज में दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से पलवल, दिल्ली से खजुरा, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली से बरूद RTS कॉरिडोर का निर्माण होगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 2 बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी विकसित होगी, जिसमें पहला है गुरुग्राम BRT तथा दूसरा है अहमदाबाद BRT। इस पूरे कॉरिडोर के पहले फेज में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, जिसका टोटल बजट 8,000 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ डोलेरा जो गुजरात में है, जिसका बजट 4700 करोड़ रुपए है, तथा इसमें तीसरा विक्रम सिटी जो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, इसका टोटल बजट 1300 करोड़ रुपए है। और IIT ग्रेटर नोएडा का निर्माण किया जा रहा है, जिसका टोटल बजट 1500 करोड़ रुपए है। यह प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट करने का डेट रखा गया है, तथा यह सभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके सेकेंड फेज में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, जिसमें ग्रेटर नोएडा लॉजिस्टिक हब जिसका टोटल बजट 4800 करोड़ रुपए है, हरियाणा में बन रहा लॉजिस्टिक हब जिसका टोटल बजट 5400 करोड़ रुपए है, इन प्रोजेक्ट को अवार्ड कर दिया गया है, तथा इसका कार्य 2032 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट 2037 तक पूरा करने की संभावना है। इस पूरे कॉरिडोर बनने के बाद भारत वर्ल्ड की उन कंट्री में आ जाएगा जो सबसे बड़ी GDP वाली कंट्री है। इसके साथ साथ कई करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।